अलाइनमेंट ग्रुप है वो आपको मिलेगा होम टैब के अंदर यहाँ पे। ठीक है, अलाइनमेंट ग्रुप को आज हम पूरी तरह से समझ लेते हैं। पहले तो हम इनका वर्क बता देते हैं यहाँ पे कि कौन सा क्या काम करता है और हमने कहाँ पे क्या काम लेना है, वो सारा एक टेबल डिज़ाइन करके हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने कुछ बॉक्स बनाए हुए हैं। इनमें आपको क्या नज़र आ रहा है, देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो देखो ये यहाँ पे पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी पूरा बॉक्स सेलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये भी पूरा बॉक्स एक बार में सेलेक्ट हो पा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 रो नज़र आएंगी। सिमिलरली यहाँ भी 3 रो नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे 1 रो नज़र आ रही है ना, ये फ़र्क नज़र आ रहा है। तो देखिए ये सब किस प्रकार है और क्यों है। इसको हमने किया हुआ है मर्ज। अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर आपके पास यहाँ पे एक मर्ज एंड सेंटर का है। देखिए मर्ज हम क्यों करते हैं, बाय द वे हमको 2 या 2 से ज़्यादा सेल में एक टेक्स्ट या एक वर्ड या एक सेंटेंस लिखना है। हमने यहाँ से यहाँ तक ये कम्प्लीटली ये दोनों और ये इतने सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हमने एक ही सेल चाहिए इतना बड़ा। तो 2 तरीके हैं, या तो हम उस रो की हाइट बढ़ा दें जिस प्रकार मैंने इस रो की हाइट बढ़ाई हुई है ना, या फिर हमने हाइट नहीं बढ़ानी है लेकिन सेल उतना ही बड़ा चाहिए तो हम क्या करेंगे, उतने ही सेल्स हम सेलेक्ट कर लेंगे और उनको कर देंगे यहाँ से क्लिक मर्ज और सेंटर के लिए। तो ये एक सेल वहाँ पे मर्ज हो जाएगा और मर्ज हो जाने के बाद हमने उसमें टेक्स्ट लिखना है तो वो टेक्स्ट इस प्रकार से हम लिख पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया यहाँ पे, तो इसी तरह का आ रहा है ना, तो मैंने पहले ही लिख के रखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को हमने अलाइन करना है। कहाँ से अलाइन करना है, सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, तो देखिए अलाइनमेंट ग्रुप में जाके हम देखेंगे तो हमारे पास ये 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, यानी कि इस टेक्स्ट की जो पोजीशन है वो सेंटर में है हॉरिजेंटली। ठीक है, हॉरिजेंटली ये सेंटर में है और वर्टिकल हम देखें तो ये बॉटम में दिखा रहा है ना। अगर हमने इसको वर्टिकल भी हमने सेंटर में करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये वर्टिकल सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँ, यहाँ से आपको शार्प नज़र आएगा, दोनों चीज़ें एक साथ दिखेंगी। हमने इसको लेफ़्ट में करना है इसी पोजीशन में तो लेफ़्ट में आ जाएंगे, या फिर लेफ़्ट और टॉप रखना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर हमने बॉटम राइट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये तो आ गया हमारा राइट, बॉटम के लिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये होगी इसकी पोजीशन। हमने अलाइनमेंट कहाँ से करना है, लेफ़्ट, सेंटर, टॉप, बॉटम, राइट, जहाँ से भी हमने इसको अलाइन करना है हम टेक्स्ट को अलाइन कर पाएंगे, चाहे वो हमने सेल को मर्ज कर रखे हों या फिर सिंगल सेल हो। ये सिंगल सेल आ गया हमारे पास, यहाँ पे मान लो इसकी रो की हाइट ज़्यादा है, यहाँ भी हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो इसका अलाइनमेंट भी हम यूँ सेंटर, टॉप, बॉटम या हम लेफ़्ट राइट कर सकते हैं। अब आ जाता है दूसरे नंबर पे, ये टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिखा है, आप फॉर्मूला बार में देख रहे हो पूरा टेक्स्ट यहीं पे लिखा है, लेकिन ये आगे बाहर निकल रहा है तो ये सीधा ही जाएगा एक सेल के अंदर। कब आएगा, जब हम इसको रैप कर देंगे, यानी कि एक ही सेल में टेक्स्ट को लिखना, उसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट। अगर हम बाय द वे यहाँ पे लिखते हैं या फिर हमने यही मान के चलते हैं, हमने यहाँ पे ये टेक्स्ट कुछ ज़्यादा बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, हो गया काफ़ी बड़ा टेक्स्ट, ये दोनों तरफ भाग गया। क्यों, क्योंकि ये सेंटर से अलाइन है। अगर इसको हम लेफ़्ट से अलाइन करेंगे तो एक ही साइड में इधर जाएगा, राइट से अलाइन करेंगे तो ये राइट से अलाइन रहेगा, टेक्स्ट हमारा इधर जाएगा। आ गया समझ में। अब हमने इसको एक ही सेल में लेके आना है तो उसके लिए हम करेंगे रैप टेक्स्ट। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट के ऊपर, तो ये एक ही सेल में हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे देखते हैं, हमने इसको कर दिया रैप टेक्स्ट तो ये भी एक ही सेल में आ जाएगा। अब आ जाता है इसका इंडेंट। इंडेंट हमने कितना रखना है, यानी कि जो इसका अलाइनमेंट है उस सेल का बॉर्डर हो सकता है या पेज का बॉर्डर हो सकता है। पेज का जो अलाइनमेंट है, मार्जिन है, उस मार्जिन से हमने कितना ज़्यादा या कम उस टेक्स्ट को रखना है, उसको बोलते हैं इंडेंट। और इंडेंट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के लिए ये 2 बटन यहाँ पे दिए गए हैं दोनों। अगर हमने इंक्रीज़ करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंडेंट इंक्रीज हो जाएगा। किस पोजीशन में हो जाएगा, जिस पोजीशन पे हमारा अलाइनमेंट है उस हिसाब से। ये अलाइनमेंट लेफ़्ट से है और इसको हम इंक्रीज़ करेंगे तो ये लेफ़्ट से चलेगा। अगर हमारा टेक्स्ट राइट से अलाइन है तो ये राइट से इंडेंट इसका कम होगा, और अगर सेंटर से है तो ये दोनों साइड से। अब हम इंडेंट इसका घटाएंगे तो ये दोनों साइड से कम होगा, और बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। ये हम इसको सेंटर से करना पड़ेगा उसके।
ये ज़्यादा बड़ी लाइन थी, हम एक ही टेक्स्ट लिख के देखते हैं। एक ही लाइन के अंदर हमारा टेक्स्ट देखो यहाँ पे ये जा रहा है बाहर, आ गया। इसका हम इंडेंट इंक्रीज करते हैं तो देखिए ये पोजीशन इसकी लेफ़्ट अलाइन की, तो इंडेंट इधर जा रहा है। अगर हम इसकी पोजीशन करेंगे राइट अलाइन की तो ये इंडेंट इधर बढ़ेगा। हम जैसे इंक्रीज करेंगे तो ये इधर बढ़ेगा, डिक्रीज करेंगे तो इधर से डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है इंडेंट के बाद हमारा ओरिएंटेशन। यहाँ पे आप देख रहे हो ओरिएंटेशन पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं कि हमने अपने टेक्स्ट को किस एंगल पे लिखना है, यानी कि हमारा टेक्स्ट ये है, ठीक है। और ओरिएंटेशन में जाएंगे हमने लिखना है इसको, सबसे पहला ही दिखा रहा है एंगल काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंगल क्लॉकवाइज। हमने काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट इस प्रकार से आएगा, या फिर इसको काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, ये तो काउंटर क्लॉकवाइज था ही, इसको क्लॉकवाइज करते हैं तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा। इसके अलावा और भी हमारे पास वर्टिकल टेक्स्ट लिखना है या फिर रोटेट टेक्स्ट टाइप लिखना है। हमने वर्टिकल लिखना है तो ये वर्टिकल इस प्रकार से आएगा, इसको और ज़्यादा मर्ज करना पड़ेगा ताकि ये टेक्स्ट पूरा आ जाए। इसको कंप्लीट मर्ज कर देते हैं, अभी भी नहीं आया, और ज़्यादा मर्ज करना पड़ेगा क्योंकि टेक्स्ट ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। तो उस टेक्स्ट के हिसाब से हमारा सेल का साइज होना चाहिए। अभी भी एक करैक्टर रह रहा है, चलो कोई बात नहीं, रहने दो। इसको मैं कम ही कर लेता हूँ क्योंकि कम करैक्टर के हिसाब से भी हमने अब आपको बताना है, सिर्फ हमने इन्हीं को ही मर्ज करना है। अब आगे चल के देखते हैं। तो नेक्स्ट है रोटेट टेक्स्ट टाइप। टेक्स्ट अप को हमने करना है तो टेक्स्ट अप ऐसे दिखाई देगा, या डाउन में पोजीशन में करना है तो हम वापस जाएंगे और टेक्स्ट डाउन करेंगे, ओरिएंटेशन इधर आ जाएगा। या मैनुअल आप अपने हिसाब से करना चाहते हो तो आगे आपको मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से Ctrl+1 प्रेस करेंगे कंट्रोल के साथ, तभी हमारी ये विंडो हो जाएगी और इस पर दूसरे नंबर पे मिलेगा आपको अलाइनमेंट। उसमें आप अपने टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर से हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल ये दोनों चेक कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, श्रिंक टू फिट कर सकते हैं और मर्ज सेल कर सकते हैं। ये मर्ज सेल पहले ही सिलेक्ट है क्योंकि हमने इसको मर्ज किया हुआ है, 3 सेल्स को इकट्ठा किया है। अब ओरिएंटेशन के अंदर हम यहाँ से मैनुअली इसको हमने थोड़ा सा इधर तिरछा करना है इस साइड में, तो यूँ करके इसको हम कर देंगे ओके, तो ये इधर तिरछा हो जाएगा। अब कौन से ऑप्शन की हमको कहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, अब वो एक टेबल डिज़ाइन करके देख लेते हैं। हम चलते हैं, हमने एक टेबल यहाँ पे कुछ डाटा लिख लिया है। अब देखने में ये बड़ा अजीब सा भद्दा सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन अब जब हम इसको टेबल का एक रूप देंगे तो ये अच्छा लगेगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैंने लिखा है सैलरी ऑफ 2020-21। ये अगर इसी तरह भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो। दूसरा, ये इसकी मेन हेडिंग होगी टेबल की, पेज टेक्सचर। ये पेज टेक्सचर है तो हम इसको अगर यूँ जहाँ तक हमारी टेबल है पूरा हम इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसको हम बोल्ड भी कर सकते हैं और इसका साइज भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये लुक अच्छा बन गया। दूसरा मंथ्स, यहाँ पे मंथ्स वाला कॉलम है लेकिन बीच में काफ़ी रो खाली आ गई। यहाँ पे हमने इसमें कुछ नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है तो इन सभी को हम सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देंगे और इसको भी हम सेंटर कर सकते हैं। या फिर आपको इसको ओरिएंटेशन में देना चाहें तो ओरिएंटेशन भी दे सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं मंथ। फिर आता है बेसिक पे। हमको बेसिक पे भी 3 सेल में चाहिए या 2 सेल में चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 सेल में मर्ज कर लेंगे ताकि यहाँ पे हम कर दें पे 1 नंबर 2 कॉलम नंबर 3। अगर हमने इस तरह से कॉलम नंबर्स भी डालने हैं तो हम इसको 2 कॉलम में मर्ज कर लेंगे और इसको अलाइन कर लेंगे सेंटर से। ये भी हमारे सेंटर से अलाइन हो जाएंगे। ओके, अब आ जाता है जीपी। जिस प्रकार बेसिक पे था उसी प्रकार ग्रेड पे, इसको भी हम 2 में मर्ज कर लेते हैं और सेंटर अलाइन हो गया। टोटल पे ये खाली रहेगा सेल तो इसको भी हम मर्ज कर लेते हैं। या फिर इनको टॉप में रखना चाहें तो आप टॉप सेटिंग कर सकते हैं इसकी वर्टिकल। यहाँ पे आ गया वर्किंग डेज, इसको भी मर्ज कर लेते हैं। ये आ गया हमारा एक्चुअल पे, ये भी हमने मर्ज कर लिया और सेंटर से अलाइन कर दिया। हो गया यहाँ तक। अब देखिए पूरी लाइन सी नज़र आ रही है ना। अगर हम चाहें ये अच्छा नज़र आए तो इन सभी को हम ओरिएंटेशन इसका काउंटर क्लॉकवाइज कर सकते हैं और रो की हाइट भी हम थोड़ी सी बढ़ा लेंगे तो ये
पूरी तरह से उस रो के अंदर समा जाएगा। आ गया, इस तरह भी अच्छा लग रहा है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये आ गया अलाउंस। अब अलाउंस के अंदर डीए होता है और टीए होता है, तो ये दोनों का अलग अलग अलाउंस लिखने की बजाय हम एक में लिख दिया और ये दोनों यहाँ पे बीच में आ जाए, तो उसके लिए हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे और मर्ज कर देंगे और अलाइनमेंट कर देते हैं। ये दोनों सेंटर से कर लें तो ये डिज़ाइन बन गया। इसी प्रकार हमने इसके डायरेक्शन को कर लेना है, ये भी हम सेंटर से अलाइन कर देते हैं। अब आ गया हमारा पेबल और रिमार्क्स, ये हम अलग अलग मर्ज कर लेंगे, इसको भी मर्ज कर लेते हैं। अब देखिए ये रो अगर ज़्यादा बड़ी लग रही है और हम इसको थोड़ा सा कम करते हैं तो यहाँ पे ये वर्किंग डेज का एक्चुअल डे का छुप गया है ना। तो हम इसके लिए इनको सेलेक्ट करके और रैप टेक्स्ट भी साथ में कर देंगे, तो ये रैप टेक्स्ट होकर के इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि उसी सेल के अंदर हमारी दूसरी रो शुरू हो जाएगी। इसको हमने रैप टेक्स्ट कर दिया, ये भी कर सकते हैं, सेट हो गया ना। अब यहाँ पे काउंटिंग डाल देता हूँ मैं, हो गए हमारे सेल रेडी यहाँ पे। अब इनका बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे आए, हमने टोटल सेलेक्ट की टेबल को और यहाँ पे बॉर्डर क्रिएट करके देखते हैं, बॉर्डर बना देते हैं ऑल बॉर्डर्स। तो अब देखिए टेबल कुछ सही नज़र आई। तो हमने टेबल्स में क्या यूज़ किया, हमने पूरा इसका अलाइनमेंट एरिया पूरा तो नहीं हो पाया इस टेबल के अंदर, इसके अंदर हमने इंडेंट छोड़ दिए, इंडेंट का कहीं यूज़ ही नहीं था। खास करके आपने क्या ध्यान रखना है, उसके अलाइनमेंट का भी ध्यान रखना है। अब अलाइनमेंट के अंदर जितनी भी डेट होंगी या जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके सेंटर से अलाइन होंगे अगर टेबल को बेटर लुक देना है। तो जितना भी टेक्स्ट होगा हेडिंग रो को छोड़ करके बाकी सारा हमारा जितने भी नाम आएंगे सब लेफ़्ट से अलाइन होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे नेम डालना है और नेम लिख रहे हैं तो ये नेम सारे लेफ़्ट से अलाइन होंगे। नंबर्स में अमाउंट को छोड़ के लगभग नंबर सेंटर से अलाइन होंगे और जितना भी हमारी अमाउंट होगी वो राइट से अलाइन होगी। जो भी करेंसी, आप चाहे आप किसी भी करेंसी में अमाउंट डाल रहे हो, इंडियन रुपीज़ में या डॉलर्स में, वो सब राइट से अलाइन होगा। अब टेक्स्ट में तो कॉलम आ जाता है एक जेंडर का जिसके अंदर मेल और फीमेल लिखते हैं। अगर हम पूरा मेल और फीमेल लिखते हैं तो लेफ़्ट से अलाइन कर लेंगे, या ओनली एफ और एम में उसको डिस्प्ले करता है तो वो हम सेंटर से अलाइन कर देंगे, तो टेबल का लुक ज़्यादा बेटर लगेगा। इसी प्रकार अब आप अपनी टेबल को थोड़ा सा और अच्छा लुक दे सकते हैं। हम इनको बोल्ड कर सकते हैं। फर्स्ट जो है रो, इसको हम कलरफुल कर सकते हैं, इस रो का हम अलग कलर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी टेबल को फुल्ली डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, इनको हमने यहाँ पे यूँ कलर कर दिया और यहाँ पे कर देते हैं थोड़ा सा लाइट कलर। ठीक है, और इसी प्रकार इनका भी हम कलर फुल्ली डाल देते हैं। ये मंथ्स का हो गया, यहाँ पे हम कर देते हैं ये लाइट कलर। तो कुल मिला के अब लगने लगा कि हाँ हमारी टेबल कुछ बन